सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पाठ 4 कविता घर और संसार। तो आइए इसके कठिन शब्द देखते हैं। घोंसला, सबको पता है घोंसला क्या होता है, जो चिड़िया बनाती है या और पक्षी बनाते हैं। शाखा यानी पेड़ की टहनियाँ। सुकुमार यानी कोमल। पसार फैलाना। और संसार यानी दुनिया या जगत। तो आइए कविता पढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर, जो थी हरी भरी सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। तो आइए देखते हैं इस कविता में किसके बारे में बात की गई है। इस कविता में आपको दिख रहा है चित्र में चिड़िया अपना घोंसला बना के, उसमें उसके बच्चे भी हैं और चिड़िया। तो सबसे पहली लाइन में देखिए क्या है, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। आप सबको पता है जब चिड़िया का बच्चा बहुत ही छोटा होता है, उसका जन्म नहीं हुआ होता, तो उसका घर क्या होता है, वो अंडे में रहता है। तो वो क्या कह रहा है कि सबसे पहले जब चिड़िया का बच्चा अंडे में था, तो अंडे में उसे क्या लगा कि जो मेरा घर है वो सिर्फ ये अंडा ही है। ठीक है, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। और वो उस अंडे को ही अपना संसार भी समझता था कि इतना सा ही संसार है बस। फिर मेरा घर बना घोंसला, उसके बाद अंडा फूटा और बच्चे का जन्म हुआ, और वो बच्चा अपने घर में रहने लगा। घर क्या था उसका, घोंसला, जो सूखे तिनकों से बना हुआ था। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तब चिड़िया के बच्चे ने क्या समझा कि संसार तो बस इतना ही है, इस घोंसले जितना ही है। फिर मैं निकल गई शाखों पर, ज्योति हरी भरी सुकुमार। उसके बाद जब चिड़िया का बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके छोटे छोटे पंख, प्यारे प्यारे कोमल कोमल पंख निकले, तो वो अपने ही पेड़ के आसपास शाखाओं पर घूमने लगा, उड़ने की कोशिश करने लगा, एक पर जाने लगा। तब तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। और तब चिड़िया का बच्चा समझता था कि ये जो पेड़ के आसपास का हिस्सा है, एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाना, सिर्फ इतना ही संसार है, यही मेरा घर है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, और जब मैं पूरी तरह बड़ी हो गई और एक चिड़िया बन गई, और जब मैंने अपने पंख फैला फैला कर, पसारना मतलब फैलाना, पंख फैला फैला कर मैं दूर दूर तक आसमान में उड़ी, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। और तब मुझे ये बात समझ में आ गई कि यह संसार तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इस कविता के माध्यम से, चिड़िया के उदाहरण के माध्यम से, एक इंसान, एक मनुष्य के बारे में भी बात की गई है कि जब आप लोग भी बहुत छोटे थे तो आप एक घर में रहते थे, आप उस घर को ही अपना घर और संसार समझते थे। जब आप थोड़ा सा बड़ा हुए और अपने दादा दादी की, मम्मी पापा की उंगली पकड़ कर अपने घर से बाहर थोड़ा सा आपने निकलना शुरू किया, तो आपको लगा कि बस इतना सा ही घर, यही मतलब इतना सा छोटा सा ही संसार है। लेकिन जब आप बड़े हो गए और आप काम के सिलसिले में इधर से उधर दूर दूर तक जाने लगे, तब आपको समझ में आया कि ये संसार कितना बड़ा है और कितना फैला हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, कविता के माध्यम से बच्चों को संसार के विस्तार के बारे में बताना कि ये संसार कितना फैला हुआ है। अच्छा, आपको एक नीचे ब्लू कलर से नाम लिखा हुआ दिख रहा है, निरंकार देव सेवक। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कविता के रचयिता यानी इस कविता को उसने लिखा है निरंकार देव सेवक जी ने। तो आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ कि कविता आपको समझ में आ गई होगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।